Today's lecture we have to learn the next part of chapter, that is emulsion. Okay, in the previous lecture we have to studied that the definition of emulsion, after that advantages of emulsion, then the next is disadvantages, after that the classification of emulsion. Okay, after that the type of emulsion. Okay, इन दैट टाइप ऑफ इमल्शन तो हमने एक जो टाइप थे जो हमने स्टडी किए थे, जो फर्स्ट है ऑयल इन वाटर इमल्शन है, देन सेकंड है वाटर इन ऑयल इमल्शन, एंड थर्ड वन इज़ दैट मल्टीपल इमल्शन. अब मल्टीपल इमल्शन के अंदर दो टाइप होते हैं जो कि यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, दैट इज़ ऑयल इन वाटर इन ऑयल, एंड देन द नेक्स्ट इज़ वाटर इन ऑयल इन वाटर. ओके, एंड देन फोर्थ इज़ माइक्रो इमल्शन. तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस से और अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स मोस्ट IMP क्वेश्चन आस्किंग ऑन द टाइप, दैट इज़ ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. ओके, तो ये दो जो टाइप है इमल्शन की मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन. ओके, फर्स्ट दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर. ओके, तो फर्स्ट जो है वाटर इन ऑयल एंड सेकंड इज वाटर ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. ओके, तो ऑयल इन वाटर के अंदर क्या होता है कि वाटर इज ओके, इसके अंदर जो ऑयल इन वाटर, तो ऑयल क्या है, ये डिस्पर्स्ड फेज है क्या कंटिन्यूस फेज है. ओके, और वाटर है सो कंटिन्यूस फेज है क्या डिस्पर्स्ड फेज है, वो देखेंगे हम. वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज. ओके, तो जैसे कि एक कंटिन्यूस फेज को डिस्पर्शन मीडियम पे से कहा जाता है. ओके, ऑयल जो होता है वो डिस्पर्स्ड म्हणजे त्याच्यामध्ये ते ग्लोब्यूल जे आहेत, जे ऑइलचे जे ड्रॉपलेट्स आहेत ते असे मिक्सअप होणार नाहीत, असे ड्रॉपलेट्स दिसणार आहेत आपल्याला वॉटरमध्ये. तर जे ऑइल आहे ते डिस्पर्स्ड फेज आहे आणि जे वॉटर आहे ते continuous phase, or we can say that dispersion medium. Okay, and in the water in oil phase, that is oil is the what, oil is the dispersion medium and water is dispersed phase. Okay, सिंपल आपको ध्यान में रखने के लिए जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फेज बोलेंगे, और जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या होता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी का जो लिक्विड होता है, लार्ज क्वांटिटी के लिक्विड में स्मॉल जो क्वांटिटी होती है वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं. तो जो ऑयल है यहाँ पर फर्स्ट जो डिफरेंस है, सच एज ऑयल इन वाटर, जो ऑयल है वो डिस्पर्स्ड फेज है और जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम, और वी कैन से दैट कंटिन्यूस फेज. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं ऑयल इन वाटर के अंदर नॉन ग्रीजी एंड इजीली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन. तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस फेज आहे, जे जास्त प्रमाणात आपण यूज केलेलं जे फेज आहे, जे लिक्विड आहे ते वॉटर आहे, तर ते नॉन ग्रेझी आहे. ऑब्वियसली वॉटर आहे तर ते नॉन ग्रेझी आहे, आणि ऑइल कमी आहे वॉटर जास्त आहे त्यासाठी ते नॉन ग्रेझी आहे, आणि इझिली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन, इझिली ते आपल्या बॉडीवरून ते इझिली रिमूव्ह करू शकतो आपण. आणि वॉटर इन ऑइलमध्ये ऑइल जास्त आहे आणि वॉटर कमी आहे, तर त्यासाठी ऑइल हे डिस्पर्शन मीडियम आणि कंटिन्युअस फेज आहे, आणि वॉटर हे डिस्पर्स्ड फेज आहे. ओके, तर ग्रीझी आहे आणि नॉट वॉटर वॉशेबल. तर ऑब्वियसली जिथं ऑइल आहे तिथं ते ग्रीझी असणार आहे, खूप म्हणजे चिकट असणार आहे, किंवा ते लवकर असं वॉश केल्यानंतर ते वॉश होऊ शकणार नाही, किंवा नॉट वाटर वॉशेबल. ओके, वाटर से वो वॉश नहीं हो सकता. ओके, ग्रीजी है. देन ऑयल इन वाटर के अंदर देख लेते हैं, यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट एंड वैनिशिंग, सच एज एग्जाम्पल दैट इज़ वैनिशिंग क्रीम. जैसा कि हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट में देखे थे हम, वैनिशिंग क्रीम जो हमने बनाए थे वह एक इमल्शन का टाइप होता है. जैसे कि हम दो इमिसिबल लिक्विड लेकर उसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए उसको हम एक क्रीम बनाते हैं, तो उसे वैनिशिंग क्रीम होती है, जो कि हम बॉडी पर स्किन के ऊपर जैसे भी हम अप्लाई करेंगे तो वॅनिश मतलब वो दिसणार नाही, ते एकदम गायब होणार आहे, किंवा ते एक जे क्रीम आहे ते इझिली पेनेट्रेट होणार आहे स्किनमध्ये, तर त्यासाठी आपण वॅनिशिंग क्रीम असं म्हणूयात. तर यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट. ओके, ऑयल इन वॉटर इमल्शन. देन नेक्स्ट इज वॉटर इन ऑइलमध्ये काय बघूयात,
यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट, एक्सटर्नली यूज केलं जातं टू प्रिवेंट इव्हॉपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन. तो ऑयल, वाटर इन ऑयल का जो इमल्शन है वो एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है फॉर टू प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर. जो वाटर का जो इवापोरेशन होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए हमने वाटर इन ऑयल का इमल्शन प्रिपेयर किया है. देन सच एज क्रीम, सच एज कोल्ड क्रीम. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्रेफर्ड ऑयल इन वाटर के अंदर देख लेते हैं. प्रेफर्ड फॉर इंटरनल यूज एज बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क्ड. मतलब ऑयल का जो एंटी ऑक्सीडेशन होता है, ऑयल का जो भी ऑयल कंटेनिंग प्रिपरेशन होते हैं, क्रीम्स, वैनिशिंग क्रीम, क्रीम्स एक्सेट्रा, जेल्स होते हैं, तो विच प्रोड्यूसेस एक ऑक्सीडेशन. ओके, फॉर दॅट पर्पज उसकी वजह से क्या होतं आहे की एक उग्र वास त्याच्यामध्ये निर्माण होते किंवा एक वेगळाच वास यायला लागतो. तर त्यासाठी आपण अँटीऑक्सिडंट त्या क्रीममध्ये टाकतो. तर ते इंटरनली किंवा प्रेफर्ड फॉर इंटरनल यूज. तर हे तर काय सांगितलेलं आहे की काही जे ड्रग असतात किंवा काही प्रिपरेशन असतात की आपण ते इंटरनली यूज करतो इमल्शन. तर त्यासाठी किंवा एक वेगळा एक वास येतो आहे, तर ते त्याला मास्क करण्यासाठी, त्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी तर आपण त्याच्यामध्ये काय करणार आहेत, एक बिटर टेस्ट वगैरे असते काही ऑइल्सला. तर त्याला मास्क करण्यासाठी, त्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण मास्क करण्यासाठी आपण इमल्शन ऑइल इन वॉटर इमल्शन आपण प्रिपेअर करणार आहेत. ओके, तर त्यासाठी नेक्स्ट बघूयात प्रेफर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज लाइक क्रीम्स. तो वाटर इन ऑयल का क्या होता है कि प्रेफर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पर एक इमेज और फिगर दिख रही है आपको. फर्स्ट बीकर में ऑयल लिया है, देन इमल्सिफायर है और देन वाटर है. तो यहाँ पर ऑयल, इमल्सिफायर एंड वाटर. तो ये कौन सा इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है क्या वाटर इन ऑयल है. जो ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क क्वांटिटी में लिक्विड है और जो कम क्वांटिटी वाला ऑयल है और ज़्यादा क्वांटिटी वाला वाटर है, तो ऑयल इन वाटर बोलेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वाले फिगर में देख लेते हैं हम. जो वाटर है वो कम क्वांटिटी में है एंड देन ऑयल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है. तो इसे क्या बोलेंगे, जो कम क्वांटिटी है वो वाटर है तो वाटर इन ऑयल बोलेंगे. जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो उसे कंटिन्यूस फेज बोलेंगे, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम. एंड जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको कंटिन्यूस फेज बोलेंगे और डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे. और जो कम क्वांटिटी में लिक्विड है उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे. ओके, पहली जो फिगर है उसके अंदर वाटर एक कंटिन्यूस फेज है और डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे उसे, और जो ऑयल है वो डिस्पर्स्ड फेज है. देन सेकंड का जो फिगर है, सेकंड का जो बीकर है उसके अंदर ऑयल जो है कंटिन्यूस फेज में है और वी कैन से दैट डिस्पर्शन मीडियम एंड द वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज. ओके, तो उसको मिक्स करने के बाद इमल्सिफायर हम डालकर इमल्सिफायर उसके अंदर ऑब्वियसली दिस इमल्शन हैज़ अ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. This is two immiscible liquid in which one is mixed with another by adding emulsifying agent called as emulsion. तो इसके अंदर हमने emulsifying agent ऐड करके उसको हमने शेक करके emulsifying agent ऐड करके emulsion हमने प्रिपेयर किया है. तो उसका जो आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन है वो इस तरह से कुछ दिखेगा. जो फर्स्ट बीकर में है वो वाटर बेस्ड है, देन जो सेकंड बीकर में जो है लिक्विड वो ऑयल बेस्ड है, यानी कि ऑयल ज़्यादा है सेकंड वाले में और जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं फिगर. जैसे कि यहाँ पर एक ऑयल लिया हुआ है, एक हमने ऑयल लिया है और दूसरा एक वाटर लिया है, तो उसको हमने इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके उसका एक इमल्शन प्रिपेयर किया है. तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो. ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं ऑयल इन वाटर. फर्स्ट जो राउंड है, जो फर्स्ट फिगर है उसमें ऑयल कम है, ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड है एंड जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम और वी कैन से दैट कंटिन्यूस फेज. ऑयल ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं यहाँ पर. देन वाटर इन ऑयल के अंदर जो वाटर है हमने ऑयल के अंदर डाला है, जो ऑयल है वो कंटिन्यूस फेज है और डिस्पर्शन मीडियम में है और जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेज है. ओके, टाइप ऑफ इमल्शन में देखेंगे.
हमने ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन के अंदर यानी कि हम जो उसको मल्टीपल प्रोसेस है, मतलब ऑयल इन ऑयल देन वाटर इन ऑयल इन वाटर, ऐसे दो टाइप के होते हैं। तो मल्टीपल इमल्शन आर द इमल्शन सिस्टम इन विच द डिस्पर्स्ड फेज contain smaller droplets that have the same composition as the external phase। जो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड जो फेज है वो क्वांटिटी उसकी कम है, ओके, एज कंपेयर टू व्हाट कंटिन्यूस फेज। द मल्टीपल इमल्शन आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी of two types, okay, oil in water in oil, that is O by W by O, okay, that is emulsion system. The next is water in oil in water, that is W by O by W emulsion, okay. This is the multiple emulsion, okay. एग्जाम में आपने एग्जाम में जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो पूछा जाता है, वो दो टाइप पर ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये दो टाइप है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। देन नेक्स्ट देख लेते हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इन डीप में देख लेते हैं मल्टीपल इमल्शन में। तो इन O बाय W बाय O सिस्टम एंड एक्वस फेज दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है कि वाटर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से लव करने वाला, मतलब वाटर को वाटर के अंदर मिक्स होने वाला, और जो हाइड्रोफोबिक बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, वाटर को हेट करेगा, वो उस वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, तो उसे हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। देन एन एक्वस फेज सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल फेज। इन अदर वर्ड्स O by W by O is a system in which water droplets may be surrounded in oil phase, which in true encloses one or more oil droplets। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है, जो वाटर जो कम क्वांटिटी में है और जो ज़्यादा दिख रहा है, वो ऑब्वियसली ऑयल है, उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया हुआ है, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ऑयल के अंदर, तो वो सराउंडेड किए जाते हैं ऑयल के बाजू में, ऑयल के अंदर वो सराउंडेड किए जाते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स, तो उसे हम ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन बोलेंगे। देन नेक्स्ट है वाटर इन वाटर इमल्शन इन W by O by W सिस्टम। इन ऑर्गेनिक फेज हाइड्रोफोबिक सेपरेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर हीटिंग है, ये मतलब हमने ऑयल जो इसमें वाटर के अंदर हम डालते हैं, वो ऑब्वियसली वाटर ऑयल हीट करता है वाटर को, उसके अंदर मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ज़्यादा वाटर के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑयल की क्वांटिटी कम है, तो ऑब्वियसली ऑयल इज़ हाइड्रोफोबिक, तो सेपरेट किया जाता है ऑयल। एंड ऑर्गेनिक फेज, तो उसे हम ऑर्गेनिक फेज मतलब हम ऑयल को बोलेंगे ऑर्गेनिक फेज हाइड्रोफोबिक, सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्वस फेजेस। जो वाटर की जो सिस्टम होती है, दैट इज़ फर्स्ट वाली जो वाटर दो टाइप होते हैं इसके अंदर, मतलब जो एक्सटर्नल फेज इंटरनल फेज, उसके अंदर हमने ऐड किया है ऑयल, तो दोनों को सेपरेट किया जाता है इस ऑयल से, ओके। ऑयल सेपरेट हो जाता है वाटर में से, तो उसे इंटरनल और एक्सटर्नल एक्वस फेज से वो सेपरेट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स W by O by W इज़ अ सिस्टम इन विच ऑयल ड्रॉपलेट्स में बी सराउंडेड। तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर वाटर है, तो ऑयल हमने इसके अंदर ऐड करने के बाद क्या होता है कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स प्रिपेयर होते हैं, वाटर के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट प्रिपेयर होते हैं। तो सिस्टम इन विच ऑयल ड्रॉपलेट्स में बी सराउंडेड, ऑयल के जो ड्रॉपलेट हैं वो सराउंडेड किए जाते हैं बाय एन एक्वस फेज को, जो एक्वस फेज है वाटर की, उसके अंदर सराउंडेड किए जाते हैं ऑयल के ड्रॉपलेट्स, विच इन टर्न इनक्लोजेस वन और सेवरल वाटर ड्रॉपलेट्स। तो उसको एक टर्न करके और उसके एक सराउंडेड ड्रॉपलेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वाटर के अंदर। दिस सिस्टम आर द मोस्ट स्टडीड अमॉन्ग द मल्टीपल इमल्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल इमल्शन बोलेंगे, दैट इज वाटर इन ऑयल इन वाटर, ओके। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसके अंदर मल्टीपल इमल्शन के अंदर एक माइक्रो इमल्शन भी आ जाता है, जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो इमल्शन, ओके। माइक्रो इमल्शन के अंदर हम देखते हैं क्लियर स्टेबल लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर एंड सरफेक्टेंट फ्रीक्वेंटली इन अ कॉम्बिनेशन विद अ को सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है कि जो इंटरफेशियल डिस्टेंस जो होता है, इंटरफेशियल जो एक डिस्टेंस होता है ऑयल एंड वाटर का, उसको कम करके उसको मिक्स करता है, तो उसे हम सरफेक्टेंट बोलेंगे, ओके। दिस माइक्रो इमल्शन इज अ क्लियर स्टेबल लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल water and surfactant frequently in a combination with a coarse surfactant, okay। In a contrast to ordinary emulsion,
माइक्रो इमल्शन form upon simple mixing of the components and do not require the high shear conditions generally used in the formation of ordinary emulsions. Okay, तो माइक्रो इमल्शन क्या होता है? एक सिंपल मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट होता है, मिक्सिंग करने के लिए, एक सिंपल मिक्सिंग करने के लिए माइक्रो इमल्शन का यूज़ किया जाता है. इसके अंदर एक क्लियर स्टेबल लिक्विड है जो कि ऑयल और वाटर का होता है, और इसके अंदर सरफेक्टेंट भी हम ऐड करते हैं, तो उसे हम माइक्रो इमल्शन ऐसे बोलेंगे. द टू बेसिक टाइप ऑफ माइक्रो इमल्शंस आर, माइक्रो इमल्शन के दो बेसिक टाइप होते हैं जो कि हमने स्टडी किए थे, वाटर, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. ओके, मोस्टली आपको ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल पूछा जाता है एग्जाम में. देन नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रो इमल्शन. अनलाइक द कॉमन मैक्रो इमल्शन इन दैट appear as a clear transparent solution, diameter of internal phase droplets range from 10 to 200 nanometers, thermodynamically stable है ये माइक्रो इमल्शन. देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम. तो आज के लेक्चर में हमने टाइप ऑफ इमल्शन स्टडी की है जो कि ऑयल इन वाटर है एंड वाटर इन ऑयल. दो टाइप है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपने एक अगेन वी हैव टू रिवाइज दिस स्मॉल पॉइंट. ओके, ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन. देन थर्ड इज मल्टीपल इमल्शन इन दैट ऑयल इन ऑयल, देन वाटर इन ऑयल इन वाटर. ओके, देन फोर्थ इज माइक्रो इमल्शन. ओके, देयर आर डिफरेंस आफ्टर दैट देयर फिगर्स. ओके, also here one of the example is given here. The next is multiple emulsion, and the last one type, then the last is micro emulsion, that is O by W by O and W by O by W. Okay, then the next is micro emulsions. Okay, then next is micro emulsions is a clear transparent solution. Okay, after that the जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप ऑफ, आगे का जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन, ये टेस्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. उसके बाद इमल्सिफाइंग जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ और फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, एंड देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. जो इमल्शन हमने यूज़ करना होता है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट हमने इमल्शन के अंदर यूज़ करना होता है, उसका क्लासिफिकेशन है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, प्रिपरेशन मेथड जो है 4 मेथड है, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड एंड बॉटल मेथड एंड अदर मेथड, ये स्टडी करना है हमने. उसके बाद लास्ट में हमने स्टेबिलिटी, जैसे कि हमने स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन स्टडी किए थे, उसी तरह से स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन हमने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने स्टडी करेंगे. ओके, आज के लेक्चर में इतना ही है. आपको इसके नोट्स निकालने हैं. हमारा ये चैप्टर है 7वां चैप्टर है. ओके, फर्स्ट हमने प्रिस्क्रिप्शन देख लिए थे. प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर हमने फर्स्ट देख लिए थे. उसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी स्टडी किए थे. देन उसके बाद देन उसके बाद हमने इनकम्पैटिबिलिटी स्टडी किए थे. देन उसके बाद हमने पोस्टोलॉजी स्टडी किए थे. देन उसके बाद पाउडर, देन लिक्विड डोसेज फॉर्म, हमने मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. देन उसके बाद बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. उसके अंदर हमने सस्पेंशन भी स्टडी कर लिए थे जो कि हमारा 6ठा चैप्टर था. देन उसके बाद इमल्शन जो हमारा 7वां चैप्टर है. उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसके अंदर ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीज एक्सेट्रा. देन उसके बाद सपोजिटरीज, पेसरीज, उसके बाद डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, स्टेराइल डोसेज फॉर्म. देन लास्ट वन इज ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स. तो ये हमारा चैप्टर का सिलेबस था. उसके हिसाब से हमने 6 चैप्टर कवर किए हैं. 7वां चैप्टर है जो कि हमने शुरू किया है 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में ये भी ख़त्म हो जाएगा. तो आपने जब भी आप आएंगे कॉलेज में तो पूरा मुझे ये 7 चैप्टर के नोट्स चाहिए, तभी आपका जो ये आपकी एक असाइनमेंट है. ओके, आगे अगर आपने नहीं किए तो आगे की प्रोसेस आप खुद ही देख लेंगे, इसलिए आपको नोट्स निकालना ही पड़ेगा और उसको उसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा. ओके, थैंक यू.